अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, केबीएन न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। तेलंगाना में इख्तिदार हासिल करना बीजेपी का अहम हदफ। बीजेपी के रियासती सदर रामचंद्र राव ने किया वाज़ेह, जनसेना समेत किसी भी सियासी जमात के साथ इत्तेहाद नहीं किया जाएगा। कांग्रेस एमएलए दानम नागेंद्र ने सोशल मीडिया को अपनी ही पार्टी के लिए बड़ा खतरा दिया करार। कहा, सोशल मीडिया कांग्रेस पार्टी के लिए खतरनाक साबित और इसे फौरी तौर पर बैन किया जाना चाहिए। तेलंगाना में बीआरएस की वार्निंग के बाद कांग्रेस हुकूमत ने कलवाकुर्ती लिफ्ट इरिगेशन के मोटर्स कर दिए ऑन। बीआरएस रहनुमाओं ने किया ऐलान कि 11 अगस्त को केटीआर नरलापुर पंप हाउस का दौरा कर रहे और किसानों के एहतजाज में शिरकत कर रहे। इस ऐलान के बाद हुकूमत ने फौरी तौर पर कार्रवाई की। कामारेड्डी से अन्नावरम की जानिब जाने वाली आरटीसी बस मिट्टी की सड़क पर बेकाबू होकर फंस गई। हादसे के वक्त बस में तकरीबन 20 मुसाफिर सवार, जिन्हें मामूली चोटें आई। हैदराबाद में हाइड्रा की जानिब से 150 ड्राइवर पोस्टों के ऐलान के बाद बेरोजगार नौजवानों की बड़ी तादाद सरूर नगर स्टेडियम पहुंच गई, जहां उम्मीदवारों में धक्कम पहल की सूरत हाल। हाइड्रा के मुताबिक 8 और 9 अगस्त को भर्ती के लिए फिजिकल इवेंट्स मुनक़िद। कांग्रेस ने गंपा वेणुगोपाल को तेलंगाना में एसएसए का चेयरमैन किया मुकर्रर। ग्राउंड लेवल पर पार्टी तंजीम मजबूत करने की जिम्मेदारी। हैदराबाद में कांग्रेस पार्टी ने गंपा वेणुगोपाल को तेलंगाना में संगठन सृजन अभियान यानी एसएसए का चेयरमैन मुकर्रर किया। 35 लाख रुपए के चेक बाउंस केस में पायलट रोहित रेड्डी के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी। मेट्रोपॉलिटन सेशंस कोर्ट ने नॉन बेलेबल वारंट जारी किया। हैदराबाद में 35 लाख रुपए की चेक बाउंस केस में पायलट रोहित रेड्डी के खिलाफ मेट्रोपॉलिटन सेशन कोर्ट ने नॉन बेलेबल वारंट किया जारी। नाज़रीन, और अब खबरों की तफसील पर नजर डालते हैं। तेलंगाना में इख्तिदार हासिल करना बीजेपी का अहम हदफ। बीजेपी के रियासती सदर रामचंद्र राव ने वाज़ेह किया है कि जनसेना समेत किसी भी सियासी जमात के साथ इत्तेहाद नहीं किया जाएगा और पार्टी तमाम इंतखाबात अकेले लड़ेगी। उन्होंने कहा है कि ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी जीएचएमसी इंतखाबात में भी बीजेपी तनहा मैदान में उतरेगी। रामचंद्र राव ने एतमाद जाहिर किया कि तेलंगाना में आइंदा बीजेपी का इख्तिदार में आना यकीनी है। మేము ఏ పార్టీతోని మేము పొత్తు పెట్టుకోము. బీజేపీ ఒంటరిగా పోటీ చేస్తుంది. జనసేన గానే ఇంకే పార్టీ అయినా కానీ జాతీయ పార్టీ కాబట్టి అది ఎన్డీఏలో భాగం కాబట్టి అది జాతీయ స్థాయిలో ఆ రెండు పార్టీ గురించి నిర్ణయిస్తారు. కానీ మాకు ఎటువంటి పార్టీతోని తెలంగాణలో పొత్తు ఉండదు, అది స్పష్టం చేస్తా ఉన్నాం. कांग्रेस एमएलए दानम नागेंद्र ने सोशल मीडिया को अपनी ही पार्टी के लिए बड़ा खतरा करार दिया। उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया कांग्रेस पार्टी के लिए खतरनाक साबित हो रहा और इसे फौरी तौर पर बैन किया जाना चाहिए। दानम नागेंद्र के इस बयान पर सियासी हलकों में बहस शुरू हो गई। उनका कहना है कि सोशल मीडिया के बढ़ते हुए असरात पार्टी के लिए नुकसानदार साबित हो रहे। సోషల్ మీడియాతోనే పెద్ద నెత్తినొప్పి అయిపోయింది. ఏది మాట్లాడినా కష్టం అయిపోయి, అందుకే సోషల్ మీడియాని బ్యాన్ చేస్తే బెస్ట్ ఏమో అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే ఏదో మోడీ గారు కూడా మొన్న చెప్పారు పార్లమెంట్ లో కూడా। तेलंगाना में बीआरएस की वार्निंग के बाद कांग्रेस हुकूमत ने कलवाकुर्ती लिफ्ट इरिगेशन के मोटर्स ऑन कर दिए। बीआरएस रहनुमाओं ने ऐलान किया था कि 11 अगस्त को केटीआर नरलापुर पंप हाउस का दौरा करेंगे और किसानों के एहतजाज में शिरकत करेंगे। इस ऐलान के बाद हुकूमत ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए मोटर्स चला दिए। बीआरएस रहनुमाओं ने इल्जाम आयद किया कि केटीआर के दौरे के ऐलान के बाद ही हुकूमत की आंख खुली और हुकाम ने लिफ्ट इरिगेशन के मोटर्स ऑन किए। कामारेड्डी से अन्नावरम की जानिब जाने वाली आरटीसी बस मिट्टी की सड़क पर बेकाबू होकर फंस गई। हादसे के वक्त बस में तकरीबन 20 मुसाफिर सवार थे, जिन्हें मामूली चोटें आई। वाक़े के बाद मुकामी अफराद ने बस ड्राइवर से बहस की। हादसा मिट्टी की सड़क पर बस के बेकाबू होने के बाइस पेश आया।
हैदराबाद में हाइड्रा की जानिब से 150 ड्राइवर पोस्टों के ऐलान के बाद बेरोजगार नौजवानों की बड़ी तादाद सरूनगर स्टेडियम पहुंच गई, जहां उम्मीदवारों में धक्का पेल के सूरत हाल पैदा हो गई। हाइड्रा के मुताबिक 8 और 9 अगस्त को भर्ती के लिए फिजिकल इवेंट्स मुनक्किद किए जा रहे हैं। उम्मीदवारों को 170 सेकेंड में 800 मीटर दौड़, 15 सेकेंड में 100 मीटर रन, 4 मीटर लॉन्ग जंप और 7.2 किलो वजनी शॉटपुट को 6 मीटर तक फेंकने के टेस्ट में क्वालिफाई करना होगा। इन टेस्ट में कामयाबी के बाद ही ड्राइवर की नौकरी के लिए उम्मीदवार अहल करार पाएंगे। हैदराबाद के पुराने शहर में अदाकारा और प्रोड्यूसर निहारिका कोंडेला ने बोनाल त्यौहार में शिरकत की। उन्होंने मीर आलम मंडी के श्री महाकालेश्वर मंदिर में बंगारू बोनम पेश किया और देवी महाकाली से आशीर्वाद ली। बोनाल की तकरीबात के दौरान मंदिर में अकीदतमंदों का जोश व खरोश देखने को मिला, जहां निहारिका कोंडेला ने भी खुसूसी पूजा में हिस्सा लिया। అందరికీ నమస్కారం। ఇక్కడ సండే బోనాలు ఉంది, కానీ ముందే ఆ రోజు షూటింగ్ ఉండడం వల్ల ఈరోజు ఆలం మండి దగ్గర మహాకాళేశ్వర్ అమ్మవారి టెంపుల్కి రావడం జరిగింది. అది నేను ఇందాక వీళ్ళతోనే చెప్తున్నాను దట్ ఇక్కడే హైదరాబాద్లోనే పుట్టి పెరిగాను, కానీ ఎప్పుడూ నాకు చాలా అందంగా కనిపిస్తుంటుంది. ఆడవాళ్ళందరూ బోనాలు ఎత్తుకొని అందరూ మహాలక్ష్మిలాగా రెడీ అయ్యి వెళ్తుంటారు బోనాల టైంలో. నేను జస్ట్ 3-4 డేస్ బ్యాకే ఎవరితోనూ చెప్తున్నా, నేను ఇక్కడే కదా యూనో పుట్టి పెరిగాను, నన్ను కూడా ఎవరైనా చెప్పచ్చు తీసుకెళ్ళచ్చు కదా అని. అలా అడిగానో లేదో ఇలాగ తీరిపోయింది నా కోరిక. సో అప్పుడే అదో నెంబర్ చాలా స్ట్రాంగ్ అని ఇక్కడ చాలా చాలా సో చాలా చాలా ఆనందంగా ఉంది. అసలు దర్శనం చాలా బాగా జరిగింది. అమ్మవారి విగ్రహం అయితే అసలు చాలా చాలా రేడియంట్గా ఉన్నారు. చాలా మంచిగా అనిపించింది ఇప్పుడు దర్శనం చేసుకోవడం. అండ్ మళ్ళీ మళ్ళీ దర్శనం అవ్వాలి అని కోరుకుంటున్నాను. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అందరికీ బోనాలు శుభాకాంక్షలు. कांग्रेस ने गंपा वेणुगोपाल को तेलंगाना में एसएसए का चेयरमैन मुकर्रर किया। ग्राउंड लेवल पर पार्टी तंजीम मजबूत करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। हैदराबाद में कांग्रेस पार्टी ने गंपा वेणुगोपाल को तेलंगाना में संगठन सृजन अभियान यानी एसएसए का चेयरमैन मुकर्रर किया है। गंपा वेणुगोपाल एसएसए कनेक्ट सेंटर की सरगर्मियों की निगरानी करेंगे। उनकी जिम्मेदारी पार्टी की निचली सतह की तंजीम को मजीद मजबूत बनाना और कारकुनों के साथ राब्ता बेहतर करना होगी। 35 लाख रुपए के चेक बाउंस केस में पायलट रोहित रेड्डी के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी मेट्रोपॉलिटन सेशंस कोर्ट ने नॉन बेलेबल वारंट जारी किया। हैदराबाद में 35 लाख रुपए के चेक बाउंस केस में पायलट रोहित रेड्डी के खिलाफ मेट्रोपॉलिटन सेशंस कोर्ट ने नॉन बेलेबल वारंट यानी एनबीडब्ल्यू जारी किया। अदालत ने ये कार्रवाई चेक बाउंस से मुताल्लिक केस में की है। मामले में मजीद कानूनी कार्रवाई अदालत की हिदायत के मुताबिक आगे बढ़ेगी। हैदराबाद में चोरी का एक अनोखा वाकया सामने आया, जहां एक चोर ने दूध के क्रेट ही चुरा लिए। जेडी मेटला के करीब पेट बशीराबाद पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक दुकान के बाहर रखे दूध के पैकेटों से भरे क्रेट सुबह सवेरे 2 मरतबा चोरी किए गए। वाकये से मुताल्लिक 2 सीसीटीवी वीडियोज सामने आई, जिनमें एक शख्स दुकान के बाहर से दूध के क्रेट ले जाते दिखाई दे रहा। पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी। नेपाल में मूसलाधार बारिश के बाइस बिहार से मुत्तसिल सरहदी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। मशरकी चंपारण के कई देहात में पानी दाखिल होने से सड़कें और खड़ी फसलें ज़िराब आ गई। बारिश और पानी जमा होने के बाइस मुकामी लोगों को आमद व रफ्त में मुश्किलात का सामना है, जबकि फसलों को भी नुकसान पहुँचने का खदशा है। सरहदी इलाकों में सूरत हाल पर मुकामी इंतजामिया की जानिब से नजर रखी जा रही।
उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में इफ्तिताह के सिर्फ 6 माह बाद एक रेलवे ओवरब्रिज के बैठ जाने का मामला सामने आया। फराहम करदा तफसीलात के मुताबिक अमन घाट रेलवे ओवरब्रिज को तकरीबन 64 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया गया और फरवरी में उसका इफ्तिताह हुआ था। बताया जा रहा कि अगस्त में शदीद बारिशों के बाद पुल का एक हिस्सा धंस गया और इसमें दरारें पड़ गईं, जिसके बायस यहाँ से गुजरना खतरनाक हो गया। इस वाक़े ने पुल की तामीर के मियार और इंजीनियरिंग पर सवालात खड़े कर दिए। तमिलनाडु के रामेश्वरम में माहीगीरों ने एक रोजा हड़ताल की। यह एहतजाज श्रीलंकन नेवी की जानिब से गिरफ्तार किए गए 11 माहीगीरों की रिहाई के मुतालबे पर किया गया। माहीगीरों ने हुकूमत से अपील की है कि श्रीलंका की हिरासत में मौजूद तमाम 11 माहीगीरों की फौरी रिहाई के लिए इक़दाम किए जाए। एहतजाज के बाइस रामेश्वरम में माहीगीरी की सरगर्मियां मुतासिर रहीं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने $3 अरब मालियत के कानकनी के मंसूबों का ऐलान किया। इन मंसूबों का मकसद अमेरिका में मादनी वसाइल की पैदावार को बढ़ाना और अहम मादनियात की मुल्की सप्लाई को मजबूत बनाना। ट्रंप इंतजामिया की जानिब से कानकनी के शोबे में सरमायाकारी और मुकामी वसाइल के इस्तेमाल को फरोग देने पर जोर दिया जा रहा। नई मंसूबों से रोजगार के मौके पैदा होने और मादनी शोबे को मजीद वसअत मिलने की तवक्को है। Economic stability and security. The Department of War's Office of Strategic Capital is signing a massive $1.4 billion loan agreement with Sealand Nanotechnologies to build a next-generation battery facility in Washington State using what we have right under our feet. The Export-Import Bank is working to provide more than $1 billion to finance the Ivanhoe Electric's Santa Cruz जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।